हेलो स्टूडेंट। सो लास्ट वीडियो में हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के थ्योरम्स को देखा था। मतलब उसमें बेस एंगल्स अगर इक्वल होते हैं साइड्स इक्वल हो गए, या साइड्स जो इक्वल साइड्स होंगे उसके अपोजिट वाले बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम देख रहे हैं कुछ कॉन्ग्रुएंसी के दो थ्योरम्स हमारे बच गए थे। उसमें हमारा पहला है एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इसमें एस 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 कॉन्ग्रुएंसी हमारी इसमें बची हुई थी। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी का मतलब इफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, if all three sides of one triangle are equal to corresponding three sides of other triangle, then the two triangles are said to be congruent by SSS congruency theorem। ठीक है, दोनों ट्रायंगल SSS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने दो ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल मैं ले रहा हूं DEF। ठीक है, इसमें AB DE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है, AC जो है वो DF के इक्वल है। हमने ये प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो क्योंकि थ्योरम है तो हम इसको गिवन टू प्रूव वगैरह सब चीजें हमको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन हो गया AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF एंड DF इक्वल टू AC। ठीक है, टू प्रूव triangle ABC congruence to triangle DEF। ठीक है, ABC और DEF दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको लेना है। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन हमने कुछ ऐसा करना है, ये हो गया हमारा ABCDEFG। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा करना है कि एंगल B जो होगा वो एंगल E के इक्वल होगा, एंड एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है, और वो दोनों एक दूसरे को G पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ड्रॉ EG एंड FG such that angle B equal to angle FEG and angle C equal to angle EFG। ठीक है, अब हम आते हैं प्रूफ पार्ट में। क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC and triangle ABC and E, A के सामने आएगा G, तो GEF। ठीक है, देखो यहाँ पे BC इक्वल टू EF, एंगल B इक्वल टू एंगल FEG, एंगल C इक्वल टू एंगल EFG
these two by construction, ठीक है, ये दोनों की दोनों चीजें बाय कंस्ट्रक्शन आई है, ठीक है। तो therefore triangle ABC congruent to triangle GEF, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ABC congruent to triangle GEF by ASA congruency, ठीक है, दोनों ट्रायंगल ASA congruency से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, बाय सीपीसीटी क्या बनेगा, AB इक्वल टू EG एंड AC इक्वल टू FG बाय CPCT, ठीक है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब AB इक्वल टू EG, AC इक्वल टू FG, ठीक है, AC इक्वल टू FG। अब मैं D से G को ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, मतलब यहां पे है EG FG एंड यहां कर लो ज्वाइन D टू G। ध्यान रखना जब हमको दो पॉइंट को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन DG नहीं लिखेंगे, D डैश G, मतलब D से हमने G को ज्वाइन किया, ठीक है। अब ज्वाइन करने के बाद में अब देखो जरा, AB किसके इक्वल हो गया, EG के, AC किसके इक्वल हो गया, FG के, ठीक है, AC किसके इक्वल हो गया, FG के। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन ट्रायंगल DEG ये दोनों साइड्स इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए, उसी तरीके से ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए, ठीक है। अच्छा एक और बात है, ये वाला जो एंगल है, मतलब कौन सा एंगल होगा हमारा, एंगल EGF, ठीक है, हमने ट्रायंगल को लिया है, एंगल EGF एंगल A के इक्वल होगा, एंगल EGF, ठीक है, एंगल EGF इक्वल टू एंगल A, दिस इज ऑल्सो बाय CPCT। अब इसको मैं लेता हूं एंगल 1, इसको मैंने लिया एंगल 2, ठीक है। अब देखो अब उसके हिसाब से क्या हो गया, ट्रायंगल DEG इज आइसोसेलेस हो गया, क्यों, सिंस DE इक्वल टू EG होगा। अरे देखो AB EG के इक्वल है और AB किसके इक्वल था, DE के, तो DE इक्वल टू EG दोनों सेम हो गया, तो मतलब ये अगर एंगल 1 है तो इधर वाला ये भी एंगल 1 हो गया। उसी तरीके से सिमिलरली ये अगर एंगल 2 है तो ये वाला भी एंगल 2 हो गया, तो मतलब एंगल EDG इक्वल टू एंगल 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल DFG एंगल FDG इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल EDG प्लस एंगल FDG। एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा क्या बन गया, EGF बन गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, इक्वल टू एंगल EDF, एंगल 1 एंगल 2 दोनों को ऐड कर दिया तो EDF हो गया। EGF किसके इक्वल है, एंगल A, तो मतलब दिस इक्वल टू एंगल A एंगल D फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो, अब कंसीडर करो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF दोनों को कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है।
कंसीडर करने से क्या होगा, वहां पर देखो ए बी इक्वल टू डी ई, दिस इज गिवन, ए सी इक्वल टू डी एफ, दिस इज ऑल्सो गिवन, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, ए बी डी के इक्वल है, ए सी डी एफ के इक्वल है, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, मतलब दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हो गए वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो मतलब हमारे पास बन गया देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। दोनों ट्रायंगल एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। दोनों ट्रायंगल एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो आसान था, थोड़ा बड़ा थ्योरम है, बट फिर भी उसको एक बार स्टेप बाय स्टेप अच्छे से उसको देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम में। नेक्स्ट थ्योरम हमारा है आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। आरएचएस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। आर का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेनस, एस का मतलब साइड। तो मतलब आरएचएस ट्रायंगल में क्या होगा, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी में आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी में मतलब इफ hypotenuse and one side of a right angle triangle are equal to corresponding hypotenuse and one side of other right angle triangle, then the two triangles are said to be congruent by RHS congruency, ठीक है। Then the two triangles are said to be congruent by RHS congruency. देखो तो RHS congruency में हमारे पास था if hypotenuse of one side of, ठीक है, hypotenuse and one side of right angle triangle are equal to corresponding hypotenuse and one side of other triangle, then the two triangles are said to be congruent by RHS congruency, ठीक है। तो अब मैं डायग्राम बना रहा हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा दिया हुआ है ABC, दूसरा हमारे पास हो जाएगा DEF, एंगल B एंगल E के इक्वल है, BC EF के इक्वल है, AC DF के, ठीक है। तो मतलब गिवन क्या है, एंगल B इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री, BC इक्वल टू EF, AC इक्वल टू DF, ये हमारा गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इसके लिए यहां पे मुझे एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या कंस्ट्रक्शन करूंगा, मैं DE को एक्सटेंड कर रहा हूं,
DE को एक्सटेंड कर रहा हूं मैं G तक, मतलब यहां पे हो गया एक्सटेंड DE to G such that AB equal to EG, ये पॉइंट हमारा G, AB इक्वल टू EG, ठीक है। तो AB जो हो गया ये बन गया EG के इक्वल, ठीक है। AB बन गया EG के इक्वल, ठीक है। अब हम कंसीडर करेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC, यहां पे बनेगा GEF, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF। अब देखो ऑब्वियसली अब हर चीज को नहीं लिखूंगा, ये 90 है तो इधर वाला अपने आप 90 बन जाएगा, ठीक है, लीनियर पेयर के हिसाब से। तो क्या बना, एंगल B इक्वल टू एंगल FEG, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, AB इक्वल टू EG, BC इक्वल टू EF, ये तो हमारा गिवन है, ये 90 डिग्री के इक्वल है, ये बाय कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल GEF। अब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाय CPCT AC इक्वल टू GF बाय CPCT, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AC इक्वल टू GF, ठीक है। तो बट AC किसके इक्वल दिया है, DF के, AC इक्वल टू DF, so it implies that DF इक्वल टू GF, ठीक है, DF इक्वल टू GF, therefore triangle DFG is isosceles triangle, हो गया। ट्रायंगल DFG is isosceles triangle। दोनों ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस हो गए, सॉरी DFG अगर आइसोसेलेस हो गया तो इसका मतलब उसके जो बेस एंगल होंगे, जो अपोजिट वाले जो साइड्स होंगे, ये वाला भी सेम हो गया ना, ठीक है। तो मतलब अपोजिट साइड्स के इक्वल वाला एंगल भी सेम होता है। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने इसको प्रूव कराया हुआ है। तो मतलब क्या हो गया, एंगल D इक्वल टू एंगल G, ठीक है, एंगल D इक्वल टू एंगल G, दोनों सेम हो गया। अच्छा, यहीं पे मैं एक लाइन और एडजस्ट कर रहा हूँ, AC इक्वल टू मैंने GF लिखा, और एक और यहां पे लिख लेता हूं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल GEF। तो मतलब ये जो एंगल A है इस एंगल G के इक्वल होगा, मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल EGF, ठीक है। अब ट्रायंगल, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ट्रायंगल DFG आइसोसेलेस हो गया, मतलब क्या बना, इट इंप्लाइज दैट एंगल D इक्वल टू एंगल EGF, ठीक है। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास इसका कंक्लूजन क्या हुआ, फ्रॉम 1 and 2 क्या बनेगा, एंगल A इक्वल टू एंगल D, ये दोनों एंगल सेम हो गए, ठीक है। तो therefore in triangle ABC and triangle DEF,
एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और बी सी इक्वल टू ई एफ हो गया। सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी कुछ है वो करते हैं। एक दो चीजें और थी, ठीक है, एक दो प्रॉपर्टीज थी हमारी, जैसे कि ए कॉन्ग्रुएंसी नॉट पॉसिबल, ए कॉन्ग्रुएंसी नॉट पॉसिबल, क्यों? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए मतलब किसी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल है, ठीक है, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल है, इसका मतलब क्या, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? तुम सबसे सिंपल एग्जांपल ले लो इक्विलैटरल ट्रायंगल के, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। मैंने बनाया एक छोटा इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा मैंने बना लिया एक बड़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, साइड्स की लेंथ अलग अलग हो गई, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट केस हमारा हो गया ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी नॉट पॉसिबल, ठीक है। सेकंड हो जाएगा एस एस ए कॉन्ग्रुएंसी नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो सेकंड हो जा रहा है एस एस ए कॉन्ग्रुएंसी नॉट पॉसिबल। देखो अगर इंक्लूडेड एंगल हो तब तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बट अगर नॉन इंक्लूडेड एंगल हो तो उस केस में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब तीसरा एंगल, दो साइड्स तो ठीक है, दो साइड्स का अगर तीनों साइड्स इक्वल हो गए तो भी चल जाएगा, बट एंगल हमारा तीसरा है। देखो जैसे ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, ए बी मैंने एक दूसरा यहाँ पे बना लिया, सेम है, ए बी और बी सी तक तो सेम है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। हाँ अच्छा एक मिनट, ए बी की लेंथ और बी सी की लेंथ सेम है, ठीक है। ये बी सी नहीं लेता हूं, इसको मैं ई एफ ले लेता हूं, ई एफ। बात समझो जरा, यहां पर तीसरा एंगल इक्वल दिया, मतलब एंगल सी जो होगा वो एंगल एफ के इक्वल होगा। मैं थोड़ा सा डायग्राम चेंज कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ए बी जो होगा वो डी के इक्वल होगा। मान लो मैंने ऐसा बना दिया, तो ए बी डी के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के भी इक्वल आ रहा है, ठीक है, ये एंगल भी इक्वल आ गया, ठीक है। देख लो जरा, बट दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, सीधा सीधा दिख रहा है। क्यों, ए बी इस डायरेक्शन में भी तो डी के इक्वल हो सकता है, बी सी ई एफ के इक्वल हो सकता है, साइड वाला एंगल भी इक्वल दिख रहा है, बट क्या हो गया, डी एफ की लेंथ ए सी की लेंथ से बड़ी हो गई, ठीक है। डी एफ की लेंथ ए सी की लेंथ से बड़ी हो गई और एंगल ई जो है वह एंगल बी से बड़ा है, ठीक है। तो इसी वजह से एस एस ए कॉन्ग्रुएंसी पॉसिबल नहीं है और ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी तो पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज, कॉन्ग्रुएंसी के सारे थ्योरम्स हो गए। अब हम इन पे बेस्ड जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए इस एक्सरसाइज में, हम उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बस ये है कि क्वेश्चन करते समय
कॉन्ग्रुएंसी की सारी प्रॉपर्टीज को हमको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इनके क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है AD इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BD, दोनों दिया हुआ है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, ठीक है, ABC और BAD, देखो AC इक्वल टू BD, AD इक्वल टू BC, AB इक्वल टू AB, दिस इज कॉमन साइड, ठीक है, एंड ये क्या है, ये हमारे गिवन है। तो मतलब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BAD बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, दोनों एंगल इक्वल हो गए बाय CPCT, और DBA मतलब क्या है, सॉरी DAB इसका मतलब क्या है, OAB तो हुआ, और CBA का मतलब क्या हो गया, OBA, तो दिस इज, ठीक है, बात समझ में आई। एंगल DAB किसके इक्वल है, OAB के, बस D को इधर ले आओ, और CBA किसके इक्वल है, OBA के, तो मतलब दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, उससे हमारे पास जो चीजें हमको प्रूव करना था वो प्रूव, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई है, यहाँ दिया हुआ है AB इक्वल टू AD एंड BC इक्वल टू DC, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये प्रूव करना है कि AC एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है, AB इक्वल टू AD, BC इक्वल टू DC, AC इक्वल टू AC, ये हो गया हमारा कॉमन साइड, एंड ये दोनों चीजें जो है ये हमारी गिवन थी, ठीक है। तो मतलब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ADC हो गया। अब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब इधर वाले जो दोनों एंगल होंगे ये भी इक्वल हो जाएंगे, एंड इधर वाले ये जो दोनों एंगल होंगे ये भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल BAC equal to angle DAC and angle BCA equal to angle DCA by CPCT, हो गया।
तो मतलब एंगल ए को भी बाइसेक्ट हो गया, एंगल सी को भी बाइसेक्ट हो गया, सो इट इंप्लाइज दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है BE इक्वल टू ED, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब BE इक्वल टू ED, उसके लिए हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ADE। अब हम, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में, ठीक है। BAC इक्वल टू DAC, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं। सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ADE, देखो ABE और ADE दोनों ट्रायंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूं। AB इक्वल टू AD, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड दिस इज, यहां पे ये हो गया गिवन AE इक्वल टू AE, दिस इज कॉमन साइड, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ADE, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ADE बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें हमारे पास थर्ड पार्ट था, कैन वी से AE इक्वल टू EC, तो मतलब वी कैन नॉट से AE इक्वल टू EC, AE not equal to EC because since in this case, देखो AE इक्वल टू EC के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ADE और CDE इसको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इन दिस केस ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CDE should be congruent, ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तभी तो AE इक्वल टू EC होगा। अगर AD DC के इक्वल है, ये हमारा कॉमन साइड हो गया, चलो एक एंगल और ले लो जो भी अपने हिसाब से, तभी जाकर के हमारे पास हो सकता है, अदरवाइज चीजें पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। शुड बी कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तभी पॉसिबल है, और ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो इस वजह से AE नॉट इक्वल टू EC हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या क्या चीजें दी हुई है। यहाँ हमारे पास दिया हुआ है ABCD जो है एक स्क्वायर है, ठीक है, ABCD एक स्क्वायर है, AE जो होगा वो AB के इक्वल है, मतलब AE जो है वो स्क्वायर होने की वजह से चारों साइड्स के इक्वल हो गया, ठीक है। EFG जो है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, और हमने वैल्यू क्या निकालनी है, एंगल FAG, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल है, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। तो यहां पे मैं कंसीडर करूंगा, देखो 90 डिग्री हो गया, तो ट्रायंगल FAD और ट्रायंगल FAE मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं। तो इन ट्रायंगल FAD, सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल FAD एंड ट्रायंगल FAE, ठीक है, FAD एंड FAE
AD इक्वल टू AE, दिस इज गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ है। AD इक्वल टू AE, AF इक्वल टू AF, ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। एंगल D इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री, तो देयरफॉर ट्रायंगल FAD congruence to triangle FAD congruence to triangle FAE by RHS congruency, ठीक है। तो RHS congruency से दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब ये जो दोनों एंगल होंगे ये सेम हो गया। So it implies that angle 1 equal to angle 2 by CPCT, ठीक है। Similarly सेम पैटर्न में आएगा, ट्रायंगल EAG congruence to triangle BAG by RHS कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मतलब सेम पैटर्न है बिल्कुल, इसलिए मैंने सिमिलरली कर लिया। ये हमारा हो गया एंगल 3, ये बन गया एंगल 4। सो इट इंप्लाइज दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT, ठीक है, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसको मैंने लिया इक्वेशन 1, इसको मैंने लिया इक्वेशन नंबर 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, दिस इक्वल टू बन गया 90 डिग्री। इन चारों का सम हो गया 90 डिग्री। एंगल 2 की जगह, एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख देता हूँ, एंगल 4 की जगह मैं एंगल 3 लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, FAG, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 की हमारी रिक्वायरमेंट है। तो उसके हिसाब से हमारे पास बन गया, इट इंप्लाइज दैट ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 45 डिग्री, मीन्स एंगल FAG दिस इक्वल टू हो गया 45 डिग्री, ठीक है। दिस इक्वल टू हो गया हमारा 45 डिग्री, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2-3 मिनट का टाइम और है, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर दिया हुआ है ट्रायंगल, ये PQRS एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, जहाँ PQ पैरेलल टू RS है, PS इक्वल टू QR है। हमने प्रूव करना है QS इक्वल टू PR, ठीक है। तो इसमें मैं कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। S से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PQ पे, R से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PQ पे, ठीक है। तो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। हमने क्या किया, इसको ले लो L, ये हो गया M। ड्रॉ SL परपेंडिकुलर टू PQ एंड RM परपेंडिकुलर टू PQ, since SR parallel to PQ, since SR parallel to PQ, it implies that, ठीक है, SR parallel to PQ, it implies that SL equal to RM, मतलब distance between
पैरेलल लाइंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, दोनों सेम हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल SPL एंड ट्रायंगल SPL, तो RQM, देखो SPL और RQM, मैं दोनों ट्रायंगल को कंसीडर किया है। SP इक्वल टू RQ, दिस इज गिवन, ये दिया हुआ है। SL इक्वल टू RM, ये हो गया बाय कंस्ट्रक्शन, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है। नेक्स्ट हो गया एंगल SLP इक्वल टू एंगल RLQ इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल SPL congruence to triangle RQM by RHS congruency, ठीक है, by RHS congruency both triangles are congruent, ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, congruent हो गए। So it implies that angle P equal to angle Q by CPCT, हो गया, दोनों ट्रायंगल जो हो गए वो कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय CPCT। अब हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, हम कंसीडर करते हैं SPQ एंड RQP, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल SPQ एंड ट्रायंगल RQP, ठीक है, SPQ एंड RQP, SP equal to RQ, this is given, angle P equal to angle Q, angle P equal to angle Q from equation 1, ठीक है, and PQ equal to PQ, this is common side, ठीक है, PQ equal to PQ, this is common side। तो मतलब क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो मतलब ट्रायंगल SPQ congruence to triangle RQP by SAS congruency, ठीक है। अब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब SQ इक्वल टू PR, तो दिस implies that SQ इक्वल टू PR by CPCT, एंड यही हमने प्रूव करना था, ठीक है, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। सबसे पहले छोटे ट्रायंगल को उधर वाले छोटे ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट किया, RHS कॉन्ग्रुएंसी से, वहां पे एंगल P इक्वल टू एंगल Q हमने मिल गया। एंगल P इक्वल टू एंगल Q हो जाने के बाद मैंने ट्रायंगल कंसीडर किया SPQ, उधर साइड में कंसीडर किया RQP, दोनों ट्रायंगल SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो हमारे पास जो साइड चाहिए थी PR और SQ, ये दोनों भी बाय CPCT दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।